हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को देखना है बिजी, और बिजी पे हम लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और जैसे कि ये फाइनल टेस्ट पेपर है, इसको कैसे सॉल्व करना है इसी को हम लोग को सीखना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे करना क्या है। आपकी कंपनी का पैन नंबर दे रखा है, जीएसटीआर नंबर दे रखा है, टैन नंबर दे रखा है, इनकम टैक्स सर्कल वार्ड दे रखा है। ओके। और ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको कंपनी बनानी है। तो कंपनी यहाँ पे किस नाम से बनाते हैं, चलिए हम लोग अपने नाम से कंपनी बना लेते हैं। और किस साल की कंपनी बनानी है इसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। एक 31 मार्च 2020 का ये बैलेंस शीट है, यानी पिछले साल का ये है। तो अगर लास्ट ईयर 19-20 रहा तो ये साल क्या रहेगा, 2021। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 2021 में पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी। और क्रिएट कंपनी मैं अपने नाम से कंपनी बना लेता हूँ, दीपक 2022, सॉरी 20। और अब हमारी कंपनी कहाँ की रहेगी, कंपनी डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दे रखा 19 मतलब वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल की कंपनी। ओके। और साल क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव कर लेंगे F2 से सेव। सीधे F2 प्रेस करिए, कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिए। जब तक ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तब तक आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब हमने मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद हम लोग को प्रिपेयर करना है फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो ध्यान से देखिए, कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब जो लेजर बने होते हैं उसको मॉडिफाई करके हम लोग ओपनिंग चढ़ा देंगे। हाँ, ध्यान रहे यहाँ पे थोड़ा सा टोटल मिस्टेक है। टोटल में क्या मिस्टेक है आप देख लो, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 9 होना चाहिए बट यहाँ पे है नहीं, तो टोटल मिस्टेक है। तो इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, आप बस फिगर प्रॉपरली डालिए। ठीक है। और ये दोनों ही तरफ का जो बैलेंस है ना, डिफरेंस आएगा। और जिधर भी डिफरेंस आएगा उसे हमको चढ़ाना होगा। अब जैसे कि हम लोग, मुझे पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एसेट में डिफरेंस आने वाला है। और एसेट में जो भी डिफरेंस आएगा वो आप क्या करिएगा, वो आप स्टॉक में डाल दीजिएगा। ठीक। सो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई सक्सेसफुल्ली। ओके। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड है। यूज़र आईडी पासवर्ड हम बना लेंगे, जस्ट लाइक मैं बना लेता हूँ अपना। हालांकि क्वेश्चन में अगर कोई कुछ देगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। मैं यूज़र आईडी दीपक, पासवर्ड 1 1 2 3 4 5 मैं डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5। ओके, ये मैंने डाल दिया। सो फाइनली हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। तुरंत रीजनल सेटिंग आती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाएंगे, पहले तो जीएसटी की डिटेल भरेंगे। जीएसटी इनेबल कर ही दिया है। ओके। अब यहाँ पे जब देखिए, जीएसटी करने के बाद, ऑन करने के बाद, यहाँ पे क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर पे क्लिक करना मत भूलिएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें क्लिक करना भूलना नहीं है। क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर यू रिक्वायर्ड, यस। टेक्स्ट डेट डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। डिफॉल्ट सेल परचेज टाइप ओके। डू यू वांट टू क्रिएट सेपरेट वाउचर सीरीज, जस्ट लाइक हमारा मेन होता है। मेन के अलावा हम चाहते हैं एक जीएसटी की भी सीरीज बने। अगर आप चाहते हैं तो यस करिए, नहीं चाहते हैं तो नो करिए। मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नो करता हूँ। ठीक है। अब फिर यहाँ पे मास्टर क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली। फिर सिग्नेचरी डिटेल है, कौन सिग्नेचरी है, मतलब कि कौन देखेगा सारा हिसाब किताब जीएसटी का। तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है ना। डेजिग्नेशन अकाउंट मैनेजर, मोबाइल नंबर डालना है, डालिए, नहीं तो ओके। ओके, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर डीलर है। जी हाँ, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, हम डाल देते हैं मंथली। ओके, टिन नंबर तो हमें डालना नहीं है क्योंकि वैट तो हमारे यहाँ अप्लीकेबल है नहीं। सो यहाँ पे जीएसटीआर नंबर आता है, तो जीएसटीआर नंबर मेंशन करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहीं से मैं क्या करता हूँ, जीएसटीआर नंबर इसको कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान रहे क्रोम में ओपन करिएगा तो आराम से आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। बस इसके बाद और कुछ करना नहीं है, सीधे F2 करके सेव करिए। ज़्यादा कुछ कंफ्यूज मत होइए, जीएसटीआर नंबर डाल के F2 करके सेव। फिर आते हैं, हमें पता है टीडीएस भी ऑन करना है। तो टीडीएस में इनेबल टीडीएस रिपोर्ट पे यहाँ पे टिक करिए। टीडीएस ठीक है, क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। यही सब चीज़ें जो आपको करना ज़रूरी है, वरना आगे जाके आप फंसेंगे। फिर आगे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग। अमाउंट रॉड ऑफ ऑप्शन नहीं लेना है हमें अभी, हमें सीधे क्या भरना है, टैन नंबर। तो टैन नंबर पे क्लिक करिए और यहाँ टैन नंबर दे रखा है आपका, टैक्स कलेक्शन एंड अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं इसको।
ओके, TDS सर्कल वार्ड दिया है, हाँ दिया है तो इसको यहाँ पे सेम कॉपी करिए जो दिया हुआ है और इसे ले जाकर के वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, पेयर्स कैटेगरी हम लोग क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। एड्रेस हमें नहीं डालना है, कहाँ स्टेट है, क्या वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब इसके बाद पर्सन रिस्पॉन्सिबल मैं अपना ही नाम दे रहा हूँ। डेजिग्नेशन, पैन नंबर डाल देता हूँ मैं, सपोज करिए ये हमारे ही पैन नंबर है। ओके, एड्रेस नहीं डालना है, F2 करके सेव। फाइनली सेव कर लिया हमने। ओके, TDS का भी देखो इसमें सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी। ओके, सारी डिटेल फिल करने का ही 5 नंबर है। ओके, आगे देखते हैं प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर पे जाएंगे, अकाउंट ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कैपिटल का अंडर कैपिटल होगा, अंडर, जी हाँ कैपिटल। अब ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस 6,10,000। ठीक है, तो 6,10,000। अब फिर इसके बाद ना नीचे अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे F2 से सेव करिए। ठीक है ना, और अभी हमें कोई डिटेल नहीं भरनी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है, मॉडिफाई कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग डालते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाँ बैलेंस देखो डेबिट पकड़ रहा है, प्रॉफिट है, सो क्रेडिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, सो प्रॉफिट है, सो इसको क्रेडिट करना मत भूलिएगा। फिर F2 करके सेव। F2 बटन का ज़्यादा यूज़ करिएगा ओपनिंग बैलेंस भरते समय। इसको भी मैं नॉर्मली कॉपी भी कर सकता हूँ, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रखी है तो आप कॉपी पेस्ट का यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस देखिए क्या है, 30,400। ठीक है, F2 से सेव। अगला क्या है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इट्स अ सिक्योर्ड लोन, कुछ नहीं भरना है यहाँ पे, नो ही रखिएगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 70,000। F2 से सेव। यहाँ पे ये बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक ओके पे कर दीजिए, यस, कुछ भरना नहीं है। नेक्स्ट क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट्स अ करेंट लायबिलिटी, ओपनिंग 20,500। F2 से सेव। अब मशीनरी है, मशीनरी 1,05,000। फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट पूछता है, डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो एंटर करके आगे बढ़िए। हाउ मच, 1,05,000। अगला है फर्नीचर, ओके, सो फर्नीचर इज 75,000। फिक्स्ड एसेट, अगेन डेप्रिसिएशन नहीं करना है, इट्स F2 से सेव। अगला देखिए HDFC बैंक है, HDFC बैंक अंडर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ओपनिंग कितना है, 5,70,000। अगला है कैश, कैश का बना होता है, मॉडिफाई करिए, कैश, कैश कितना है, 70,000। अगला क्या है, पेटी कैश, ऐड करना पड़ेगा पेटी कैश, कैश इन हैंड होगा, हाउ मच, 20,000। हो गया कंप्लीट हमारा। जब कंप्लीट करने के बाद आप लोग जरूर बैलेंस शीट एक बार जरूर देख लीजिए, डिस्प्ले में जाइएगा, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ध्यान रहे स्टॉक ऑन कर लीजिए, सेकेंड लेवल ऑन करके फिर एक बार चेक कर लीजिए रिपोर्ट। यहाँ देखो मैंने बोला था डिफरेंस आएगा 9,21,900, यही है टोटल। इधर डिफरेंस उठ रहा है 81,900 का, इट विल गोज इनटू द स्टॉक। सो क्रिएट अ लेजर एडमिनिस्ट्रेटर, स्टॉक आई थिंक बना होता है, इट्स ओपनिंग स्टॉक 81,900 ना। अब जाके एक बार बैलेंस शीट अगेन चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से बराबर आ जाना चाहिए। सो डिफरेंस खत्म, स्टॉक की जगह यहाँ पे लॉस में इसमें दिखा रहा है, इट्स ओके चलेगा।
तो 9,21,900 आ गया दोनों तरफ का टोटल। अब इसके बाद आप फर्दर काम कर सकते हैं। अब आप आएंगे, जैसे कि आपको पता है 10 नंबर का था। नेक्स्ट अब कह रहा है कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बाई चेक, इट्स 3 नंबर है इसका 1/11 को। ध्यान रहे 1/11/2020 को हमको पेमेंट करना है। तो ट्रांजैक्शन पेमेंट ऐड मेन, यहाँ पे मेन सीरीज चल रही है 1 1, इंटर कर दीजिए, फिर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। डेट एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ 2022 में करते तो शायद नहीं होता, इसलिए ध्यान रहे 20 रखिएगा पिछले साल। जो करंट ईयर चलता है बिजी में एक खासियत है, करंट ईयर में सिर्फ एक ही महीना लेगा, पिछले सालों में सारा समय ले लेगा, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का देखो करंट बैलेंस नीचे दे रखा है 20,500, सेम बैलेंस उठाएंगे और यहाँ पे बैंक, हमारा कौन सा बैंक था, HDFC बैंक। चेक नंबर दिया हुआ है तो मैं चेक नंबर यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ और शॉर्ट नरेशन में पुट कर दीजिए, नरेशन बीइंग पेमेंट मेड। तो एक कॉमन नरेशन में बना रहा हूँ, बीइंग पेमेंट मेड। ओके, सो पेमेंट हो गया, दिस इज 3 मार्क्स कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट 3/11/2020 को फिर क्या हो रहा है, कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम रूप महल। एड्रेस दे रखा है, जीएसटी नंबर दे रखा है, बिल नंबर दे रखा है, ऑल्सो पेड द फुल बिल अमाउंट ऑन द सेम डे बाई चेक नंबर दिस मंथ। हमने यहाँ पे तो 2 एंट्री है, एक परचेज की एंट्री करनी है जिसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं और 3 मार्क्स पेमेंट करने के लिए। बाकी ये सारे स्टॉक आइटम HSN कोड सब मेंशन करना है। 28% रेट है। हमेशा क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हल्का सा देख लीजिए ठीक से, उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए। हम लोग आते हैं क्या, परचेज की एंट्री करने। परचेज हो रही है 3/11, ओके 3/11/22, 20 हो गया। वाउचर नंबर मांग रहा है, सो इट्स अ बिल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लोकली परचेज हो रहा है तो लोकल 28% GST लगेगी, ठीक है ना, सेम स्टेट का वो भी है। अब यहाँ पे पार्टी नेम क्या है, तो पार्टी नेम हमें F3 करके यहाँ पे, यहीं पे हम लोग F3 कर लेंगे और यहीं पे क्रिएट कर लेंगे। पार्टी का नाम है रूप महल, सन्ड्री क्रेडिटर, TDS से कोई लेना देना नहीं है, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ तक एक लाइन में आ जाएगा, अगली लाइन में आइए, यहाँ से स्टार्ट करिए, हो गया इंडिया वेस्ट बंगाल। अब देखो कैसी कंपनी है, जाहिर से पता है रजिस्टर्ड है, मंथली रिटर्न मान लो ये फाइल करते हैं, और क्या है इनका GST नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, और कोई डिटेल हमें भरना नहीं है, F2 करके सेव। हाँ बिल वाइज बिल यस रहना चाहिए, तो बाई डिफॉल्ट यस रहता है पार्टी के केस में। अब मटेरियल सेंटर पूछ रहे हैं किस हमें गोडाउन में रखना है, तो कुछ नहीं दिया तो हम मेन स्टोर रखेंगे बाई डिफॉल्ट। अगला क्या है, ये गुड्स है ना, इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। अब यहाँ पे आइटम देखो, यही सारे आइटम हमें परचेज करने हैं, तो यहीं पे F3 करके इसे भी बना लो, जहाँ पे जो ज़रूरत हो ना तुरंत F3 करके बनाओ, यही ज़्यादा अच्छा है ना। F3 अब यहाँ पे अगर ग्रुप अगर बनाना है आपको बना सकते हो, ये हमने डाल दिया क्या, क्रीम डाल दिया है ना, फेस क्रीम है या समथिंग है, आप डाल सकते हो, मैंने अपनी तरफ से बना दिया। अब यूनिट में क्या पीसेज है, अब यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी तो कुछ है नहीं, ये तो परचेज कर रहे हैं ना, बैठ के ओपनिंग में मत डाल दीजिएगा। अब टेक्स्ट कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, 28%। HSN कोड क्या है, HSN कोड दे रखा है, तो देख कर यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे होने के बाद अब तो कुछ नहीं करना है, F2 करके सेव कर दीजिएगा सीधे। देखिए अपना टाइम बचाना है तो F2 करना है, जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है भरिए, सीधे इसका F2 दबाइए, वरना फिर इंटर करेंगे और भी नए नए बॉक्स खोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने आपको कन्फ्यूजन से बचाना है तो ये काम करना है। 50 पीस है, प्राइस क्या है 140। अगला क्या है, वैसलीन बॉडी लोशन, F3 करके इसको भी क्रीम में ही डाल देते हैं, यूनिट्स में पीसेज रहेगा, टेक्स्ट कैटेगरी 18%, 28%,
HSN कोड F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी है? 40 265। अगला क्या है? बेबी लिप बाम, F3 से बनाना पड़ेगा। टेक्स कैटेगरी 28%। इसका HSN कोड हम लोग यूज़ करेंगे, F2 करके सेव। कितनी क्वांटिटी? 55 190, 55 190। अगला क्या है? निविया मॉइस्चराइजर, F3 करके यहीं पे क्रिएट कर लो। टेक्स्ट कैटेगरी 28%। HSN कोड कॉपी करके पेस्ट, F2 से सेव। हाउ मच क्वांटिटी? 60 250। ओके, अब यहाँ पे F2 दबाइएगा। F2 से नीचे अब CGST SGST आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, सीधे सेव करिए। F2 से सेव। अब जैसे F2 से सेव करेंगे परचेज बिल नंबर आएगा, एकदम सही जा रहा है, सही जा रहा है। न्यू रेफरेंस बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, फाइनली सेव। परचेज की एंट्री हो गया। हमको पार्टी को पेमेंट भी करना है आज ही के दिन, तो सेम डेट में हमको पेमेंट करना है। हम जाते हैं पेमेंट में करने, ट्रांजैक्शन पेमेंट ऐड, 3rd 11 को ही हम लोग को करना है पेमेंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूप महल, कितना पेमेंट करना है? नीचे बैलेंस दिख रहा है 55,104। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा इसी बिल के अगेंस्ट, ठीक है ना भाई? HDFC बैंक चेक नंबर दिया है, तो पूरा चेक नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड। आप चाहे तो स्टैंडर्ड नरेशन क्रिएट कर सकते हो गया। अब अगला, ये दोनों हो गया 8 और 3 11 नंबर। आगे बढ़ते हैं, एकदम ग्रेजुअली आगे बढ़िए। फिर आगे क्या दे रखा है यहाँ पे? 10/11 को कह रहा है कंपनी रेज एन सर्विस बिल फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, SCC कोड इज दिस वन। इस बार सर्विस ले रहे हैं टू रॉ क्रिएटिव, है ना? अच्छा, हम लोग सर्विस बिल बना रहे हैं, है ना? ऑफ अमाउंट 4,90,000 प्लस इतना परसेंट, रिसीव द फुल अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे। अगेन 7 and 3 नंबर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 10/11, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग जाते हैं मास्टर पहले क्रिएट कर लेते हैं, पहले लेज़र पहले बना लेते हैं। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो हमारे लिए एडवर्टाइजिंग सर्विस है। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम, ठीक है ना? इसे F2 करके सीधे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे GST नंबर से कोई खास लेना देना नहीं है, आप मेन आइटम में डिफाइन कर दीजिएगा। और फिर जाइए आइटम के अंदर, आइटम क्रिएट कर लीजिए। आइटम भी क्या रहेगा? एडवर्टाइजिंग सर्विस। यहाँ पे क्या रहेगा? जनरल। यहाँ यूनिट्स में क्या रहेगा? नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अब टैक्स कैटेगरी यहाँ पे डालना पड़ेगा। टैक्स कैटेगरी क्या है? 18% सर्विसेज है, वैसे सी कोड यहाँ पे डाल दीजिए। टैली के अंदर क्या था ना, वहाँ पे वाउचर मोड होता था, तो हम वाउचर मोड चेंज कर लेते थे पर्टिकुलर मोड में, लेकिन यहाँ पे आइटम मोड ही है, इसीलिए हमें आइटम भी बनाना पड़ रहा है। वरना सर्विस के नाम से हम आइटम नहीं बनाते थे, लेकिन बिजी में ये है परेशानी, ये हमें करना पड़ता है। सेल्स के आगे स्पेसिफाई हियर करेंगे, और कौन सा? वही था एडवर्टाइजमेंट सर्विस, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे? F2 करके सेव, क्लियर। अब ध्यान रखिए एडवर्टीजमेंट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सेल की एंट्री चढ़ानी है, तो सीधे आते हैं ट्रांजैक्शन में, आते हैं सेल्स में, ऐड मेन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा वाउचर नंबर बन रखा है, फर्स्ट 2021 अपने आप ले लिया है। अब यहाँ पे क्या है? लोकल 18%। पार्टी नेम क्या है? पार्टी नेम है रॉ क्रिएटिव। अच्छा, डेट सही नहीं करना है, डेट है आपका 10/11,
11। अब सही है। F3 पार्टी नेम रॉ क्रिएटिव, सन्ड्री डेटर, TDS से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे GST डिटेल डालना पड़ेगा। सामने वाला क्या है, रजिस्टर्ड बंदा है। हाँ जी हाँ, रजिस्टर्ड है और उसका GST नंबर भी दे रखा है। और उसका एड्रेस भी पेस्ट करना पड़ेगा ना, एड्रेस पेस्ट करना मत भूलिएगा। दिया है इन्फॉर्मेशन तो आपको भरना है। पूरा एक लाइन में आ जाएगा तो अच्छी बात है। आ गया नहीं है बस। ओके F2 करके सेव। मटेरियल सेंटर वही मेन स्टोर, नरेशन, विंग, सर्विस बिल, रेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग सर्विस। सीधे अमाउंट में डालिए, कितने का है, 4,90,000। अब यहाँ पे सीधे डालेंगे क्या, CGST SGST। आ गया। F2 से सेव न्यू रेफरेंस, जी हाँ, सेव दिस वाउचर। स्टैंडर्ड है प्रिंट सेल इनवाइस, नहीं सेल नहीं प्रिंट करना है, वैसे तो प्रिंट करते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं करना। अब इसी दिन देखो क्या करना है, हमें रिसीव भी कर लेना है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे IDBI बैंक में से पैसा मिला है तो इस बार F6 करना है। Alt F6 भी आप प्रेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डे यानी कि 10 तारीख को अगर सेल हुआ था तो पैसा कब आएगा। ओके, 11/11 को। अब यहाँ पे किससे पैसा आ रहा है, तो रॉ क्रिएटिव, बैलेंस यहाँ दिख रहा है 5,78,000, 5,78,200। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, उसी बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है। डेबिट में क्या होगा, हमारा HDFC बैंक में ही पैसा आएगा। किस बैंक का चेक है ये हम लोग लिख सकते हैं, IDBI बैंक का चेक है, चेक नंबर ये सही है। बीइंग अमाउंट रिसीव, हाँ पेमेंट रिसीव है, अमाउंट रिसीव, ठीक है सही हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे करना है कंपनी पेड 35,000 बाई चेक नंबर दिस वन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लाइक बिलो, न्यूज़पेपर पे इतना, वेबसाइट पे इतना, होर्डिंग पे इतना। ओके, इट्स 7 मार्क्स। इसको ये क्वेश्चन कैरी करता है 7 मार्क्स। तो सिंपल से यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना है। पहले तो जाइए कॉस्ट सेंटर इनेबल कराइए। कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन, यहाँ पे किस में अकाउंट में होता है, यहीं पे होता है। कॉस्ट सेंटर को इनेबल करके ओके सेव। इतना करने के बाद तुरंत आप जाइए कॉस्ट सेंटर आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, यहीं पे कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करिए। क्या क्या कॉस्ट सेंटर है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। पेरेंट ग्रुप डिफाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। F3 करके देखो, मैं ये बना लेता हूँ एडवर्टीजमेंट मोड, पेरेंट ये तो प्राइमरी होगा, हाँ ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट मोड में डाल दिया न्यूज़पेपर। अगला क्या है, वेबसाइट, ये भी एडवर्टीजमेंट मोड में चला गया। अगला क्या है, होर्डिंग, होर्डिंग भी एडवर्टीजमेंट मोड में चला गया। ओके, अब क्या करना है, हमें सीधे पेमेंट करना है। पेमेंट किस डेट में करना है सर, 13/11 को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी नाम से एक्सपेंस बना हुआ है, इसी में चढ़ा देते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है, 35,000। ठीक है, HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, जी हाँ, चेक नंबर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत, यहाँ जैसे सेव करेंगे, सेव करने से पहले यहाँ पे नरेशन तो लिख दिया जाए।
बीइंग पेमेंट मेड। अब यहाँ कस्ट सेंटर पूछेगा तो यहाँ पे न्यूज़पेपर पे कितना खर्चा हुआ है 12250। अगला वेबसाइट पे 14000। फिर क्या होर्डिंग्स पे जो बैलेंस बचेगा वो होर्डिंग पे खर्च हुआ है। तो इस तरह से हमने कॉस्ट सेंटर शो कर दिया। तो 7 मार्क्स का भी काम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी सोल्ड 35 पीस निविया मॉइस्चराइजर है ना, विद 28% जीएसटी, 28 पीस वैसलीन बॉडी लोशन 310 का जीएसटी टू गोल्डन ग्लोरी। उनका एड्रेस ये है, उनका जीएसटी नंबर ये है, ओके लोकल ही है, रेफरेंस नंबर ये है। तो हम लोग सेल कर रहे हैं, तो चलिए सेल करते हैं हम लोग। सेल ऐड करते हैं, मेन रहेगा। डेट पहले देख लीजिए 15/11। ओके, अब 15/11 के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखा INB ये डालना है 65। बात समझे कि नहीं समझे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, और हमारा सीरीज बाय डिफॉल्ट चल रहा है क्या, ये सीरीज ही चल रहा है ना, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, बता रहा हूँ आगे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा रेट है, 28% है। पार्टी नेम F3 करके हम लोग बना लेंगे। क्या है यहाँ पे, पार्टी गोल्डन ग्लोरी, सन्ड्री डेटर। TDS से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट सेंटर से भी कोई मतलब नहीं है, रजिस्टर्ड बंदा है, मंथली रिटर्न फाइल करता है, अपने मन से डाल दिया। जीएसटी नंबर जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं, एड्रेस डालना था। एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया है, एड्रेस एड्रेस सब कंप्लीट हो गया। अब तो कुछ है नहीं, F2 करके सेव। अब कह रहा है क्या, यू आर एंटरिंग अ लोकल ट्रांजेक्शन फॉर पार्टी इन विच स्टेट कोड इज नॉट स्पेसिफाइड, डो नॉट वांट टू कंटिन्यू। एक मिनट, क्या हो गया भाई, L10 से वापस ओपन कर लीजिए, या वापस ही आ जाते हैं हम लोग। अकाउंट मॉडिफाई किसका था, गोल्डन ना। जीएसटी नंबर तो हमने मेंशन किया है, GSTN नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सही तो है। सही है ना। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। सेल करने जा रहे हैं हम लोग। डेट क्या था, डेट है आपका 15/11। 18%, 28% हो गया। गोल्डन ग्लोरी, बीइंग गुड्स सोल्ड। आइटम क्या क्या है, निविया। निविया क्रीम कितनी क्वांटिटी, 35 क्वांटिटी 290। अगला क्या है, वैसलीन है 28 310। 28 310। नेक्स्ट क्या है, और तो कुछ है नहीं, बस दो ही चीज़ बेचा है ना। बस अब बिल बना दीजिए F2 करके। अब CGST SGST आ गया, F2 करके सेव। यहाँ पे भरना है क्या, नहीं ना, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करना है बस, जबरदस्ती मत डालिएगा। अब यहाँ बिल नंबर यहाँ पे भले आप डाल सकते हैं, यही बिल नंबर था ना, बस समझे, मिटा के लिखना चाहिए। सेव, प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड नहीं। आगे जो देखिए अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या है, कंपनी डिसाइड टू क्रिएट अ कॉम्बो पैक।
अच्छा, उसमें कोई पेमेंट रिसीव करना था, नहीं ना था, नहीं। अब कह रहा है क्या, 18/11 को कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट अ कॉम्बो पैक द फॉलोइंग गुड्स। तो ये बस क्या करना है, कॉम्बो पैक क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग को पता है बूम यूज़ करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे जाइए, मास्टर पे जाइए, यहीं पे बिल्स ऑफ मटेरियल, तो कुछ ऑन नहीं करना पड़ता है। बूम का नाम क्या है, कॉम्बो पैक। आइटम क्या है, आइटम का भी नाम कॉम्बो पैक ही रहेगा, सेम रख देते हैं, कॉम्बो पैक जनरल रखने दे, ठीक है ना। पीसेज रहेगा, टेक्स कैटेगरी वही 28%, क्योंकि सब पे 28 ही लग रहा है, तो वहाँ पे भी कंपोजिट सप्लाई है तो 28 ही लगेगा। कंपोजिट कह रहा हूँ, मिक्स सप्लाई है। 28 HSN कोड वोड डालना है, वो आइटम का रहेगा, इसका नहीं रहेगा। सीधे एक्सेप्ट HSN कोड कह रहा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, हाँ बिना HSN कोड के हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस। सेव दिस मास्टर। क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक पीस के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम है, एक पीस लगेगा। और क्या है, बेबी लिप बाम एक पीस, F2 करके सेव। कोई बाई प्रोडक्ट नहीं तैयार हो रहा, बस इतने का 6 नंबर था, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, कंपनी पेड 1500 कैश फॉर वेजेस, तो हम लोग पेमेंट करने जाएंगे, ऐड करेंगे पेमेंट। किस डेट में हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान रहे 2011। वेजेस, वेजेस का देखिए लेज़र बना होता है, नहीं बना होता है, F3 करके बना लीजिए। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, TDS UDS डालना है, नहीं कुछ नहीं, TDS से नहीं मतलब है, कॉस्ट सेंटर से मतलब है, कुछ नहीं, नो करना मत भूलिएगा। अब F2 करके सेव कर लीजिए। वेजेस कितना दे रहे हैं हम लोग, 1500 रुपीज़। कैसे दे रहे हैं, कैश। बीइंग पेमेंट मेड, हो गया कंप्लीट, 5 नंबर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट है 22/11/20 को कंपनी गॉट अ बिल फॉर रेंट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। 2,22,000 ऑन द सेम डे कंपनी पेड द फुल अमाउंट थ्रू चेक आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो यहाँ देखिए हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, हमें TDS काटना है, तो रेंट का पेमेंट करना है, हमें TDS काटना है। एंटर करते हैं, यहीं पे हम लोग तुरंत बनाते हैं, यहीं पे हम लोग LC करते चले जाएंगे, LC कर रहा हूँ F3। 22/11 एक्सपेंस क्या है, रेंट है, तो रेंट के नाम से हम लोग लेजर बना लेते हैं। हाँ जर्नल में, सॉरी ड्यू करेंगे ना, Alt F7 होता है, जनरल वाउचर पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू करके डिडक्ट करेंगे TDS, उसके बाद पेमेंट करेंगे। 22/11 यहाँ पे रेंट का लेजर बनाते हैं। रेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। TDS एक्सपेंस है, जी हाँ। क्या आएगा TDS कैटेगरी में, रेंट है ना, तो यहाँ पे रेंट एंड हाँ रेंट ऑन बिल्डिंग बना दीजिएगा, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। एलोकेट कॉस्ट सेंटर नहीं करना है, कॉस्ट सेंटर से हमें कोई मतलब नहीं है। GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। बाकी यहाँ पे टैक्स कैटेगरी, कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पे GST से तो कोई मतलब ही नहीं ना, नॉट एप्लीकेबल, GST नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, ठीक है। F2 करके सीधे सेव। अब रेंट है कितना, या ध्यान रखिए 2,22,000। अब क्रेडिट में क्या होगा, पार्टी, पार्टी कौन है, ग्लोबल ट्रेडिंग, उनका पैन नंबर बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे, वरना GST रेट 20% काटेगा। सैलरी क्या है, क्रेडिटर है, इनको देना है, TDS यहीं पे यस करिएगा। अब आफ्टर लिमिट, जब लिमिट क्रॉस करेगा तभी TDS कटेगा, कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं। इंडिया ठीक है, वेस्ट बंगाल ठीक है, रजिस्टर्ड, GST से कोई मतलब तो है नहीं, GST का अनरजिस्टर्ड दिखा दे। अब यहाँ पे GST नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पैन नंबर बस मतलब है, तो पैन नंबर यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है ना।
ओके, सो यहाँ पे टीडीएस के लिए इसको यस करना है, यस करते ही टीडीएस कट जाएगा। अगर पिछला भी कोई खर्चा हुआ था लिमिट के अंदर, उसके बाद उसको भी इंक्लूड करना है तो करिएगा यस, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे पोस्ट करिए। आ गया टीडीएस अपने आप आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यू रेफरेंस चढ़ा दीजिएगा। रेफरेंस नंबर दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है तो मैं अपनी तरफ नहीं दिया है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, उसको पेस्ट कर लीजिए। ओके, being expense due and TDS deducted, सेम नंबर यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। सेव हो गया। अब क्या करना है, पेमेंट भी करना है। यहाँ पे ध्यान रहे हमें पेमेंट भी करना है ग्लोबल को, तो L5 में अपने आप आ गए, या Alt F5 से प्रेस कर दीजिएगा। डेट ध्यान रखिएगा क्या है, सेम डे ना, ग्लोबल। करंट बैलेंस दिख रहा है नीचे 1,99,800 रुपीज़। एडजस्टमेंट करेंगे, HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर दे रखा है, बीइंग पेमेंट मेड। हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन 7 + 3। नाउ नेक्स्ट 11 जो देखिए, कंपनी परचेज 5 पीस लैपटॉप, ओके, विद 18% GST, कैमलिया डीलर वेस्ट बंगाल, फॉर ऑफिस यूज़। इस बार फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो इसकी एंट्री किस में होगी, परचेज में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग मास्टर्स में, एक पहले लेजर बनाते हैं हम लोग कंप्यूटर का। कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। जीएसटी से कोई मतलब है नहीं, या जीएसटी कर लेते हैं एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल कर लीजिए। और कौन परसेंट है, 18% है। HSN कोड यहाँ पे दिया हुआ है, लेज़र में डालिए डालिए, आइटम में ज़रूर है, आइटम में भी मेंशन करना है, ध्यान रहे। ये क्या है, कैपिटल गुड्स है। आरसीएम से कोई मतलब है ही नहीं, सेव कर लीजिए। अब क्या करना है, सेम नाम से आपको पता है आइटम भी बनाना है, ठीक है ना। लैपटॉप के नाम से बना देता हूँ, वैसे कंप्यूटर के नाम से बना सकते थे आप। अब ग्रुप क्या हो जाएगा, जनरल ही रहने दीजिए। यूनिट्स में क्या होगा, पीसेस, टेक्स्ट कैटेगरी 18%, HSN कोड, मतलब दोनों में से कोई एक जगह आप मेंशन कर सकते हो, ये भी है। अच्छा, यहाँ पे अभी सेव मत करिएगा, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं हम लोग, परचेज में स्पेसिफाई किया क्या करना है हमें, कंप्यूटर। कौन सा था, ये था ना मेरा कंप्यूटर। अगर आप कंफ्यूज हैं, कंप्यूटर्स बना हुआ था कि तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हाँ यही था। तो मैंने Alt M करके मैंने चेक कर लिया, F2 करके सेव कर लेते हैं। अब सीधे ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सीधे परचेज करेंगे। किस डेट में परचेज कर रहे हैं, ध्यान रखिए 25/11, 25/11 को हम लोग परचेज कर रहे हैं। वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर दिया है, नहीं वाउचर नंबर नहीं दिया, जाने दीजिए, मैं 1 नंबर डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, लोकल 18%, पार्टी नेम F3 करके बना लेंगे। पार्टी है कैमलिया, सेंड्री क्रिएटर हो गया। जीएसटी से कोई, TDS से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं है। हाँ रजिस्टर्ड है, मंथली रिटर्न फाइल करता है। जीएसटी नंबर यहाँ दे रखा है, कॉपी करिए पेस्ट, ठीक है ना। F2 करके सेव। मेन स्टोर ये क्या है, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे डालना मत भूलिएगा, कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्या है, बेइंग कैपिटल गुड्स परचेज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ खरीद रहे हैं हम लोग, लैपटॉप। कितना पीस है, 8 पीस है, 5 पीस है। रेट क्या था, हाँ 30,500, ओके। F2 CGST SGST, बिल नंबर, बिल नंबर जो देख लीजिए क्या है।
अच्छा, एक नंबर हम लोग डाल ही दिए। सेव दिस वाउचर। पेमेंट हुआ है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रोड्यूस 10 पीस कॉम्बो पैक, तो ये 25/11 को हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करना हमें, ध्यान रहे 25/11 को। बोम नेम कॉम्बो पैक, 1 पीस बना रहे हैं। मटेरियल सेंडर, मेन स्टोरी रहने देते हैं। हाँ, अच्छा पीस कितना बनाना है हम लोग? 10। यहाँ पे 10 पीस हम लोग बना रहे हैं। आ गया 10 पीस कॉम्बो पैक। 10 पीस का रेट भी आ गया, सबका 3300 रुपये टोटल कॉस्ट आएगी। कोई और एडिशनल कॉस्ट तो यहाँ पे दिया नहीं है। F2 करके सीधे सेव। हो गया आपका 6 नंबर। नेक्स्ट अगला क्या है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन गोल्डन ग्लोरी, इंटरेस्ट शुड बी दिस वन। तो इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर में जाइएगा, कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ नीचे होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डे बेसिस पे डालना है। तो यहाँ देखिए अप टू 5 डेज होगा तो कितना परसेंट होगा? अच्छा सॉरी, 10 डेज है तो 5% है। 10 डेज है तो 5% इंटरेस्ट है, और अबव अगर 10 डेज है तो 10% है। ये है। अब इसका इंटरेस्ट चेक करने के लिए, ये तो हमने चार्ज कर दिया इंटरेस्ट। अब कह रहे कंपनी पेड इंटरेस्ट रेट शुड बी डे बेसिस। अब चार्ज भी तो करना है इंटरेस्ट, 26/11 को चार्ज करते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहीं पे होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हमें प्रोडक्ट बेसिस पे चेक करना। वन अकाउंट किसका है? ग्लोरी। क्या था? गोल्डन था ना? गोल्डन ग्लोरी। कब से कब तक का? 26/11 तक का चेक करना है। तो अपने आप बिल की डेट से, सॉरी 1/4 ही रहने दो, 26/11 ना, अभी तक का हमें चेक करना है। डे बेसिस पे इंटरेस्ट चेक करना है। रिसीवेबल है कि पेबल है? उसको हमने बेचा था गुड्स। ओके, 79 रुपीज़। 79 रुपीज़ है, 79 रुपीज़ का डेबिट नोट काट दो, ठीक है ना? तो डेबिट नोट काटना है हमें 26 नवंबर को, अगेंस्ट सेल है। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या है? गोल्डन ग्लोरी को डेबिट करिए 79 रुपीज़ से। ध्यान रखिएगा जीएसटी से कोई मतलब मत रखिएगा, जीएसटी से कोई मतलब मत रखिएगा। कोई न्यू रेफरेंस हो अगेंस्ट रेफरेंस बात देखिए। अब यहाँ पे क्या है? F3 करके इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बना हुआ है नहीं, F3 करके यहाँ बना लीजिए। इंटरेस्ट रिसीव, इट्स इनडायरेक्ट इनकम। कॉस्ट सेंटर से कोई मतलब नहीं है, F2 करके सीधे सेव। ओके, सीधे सेव करिए F2। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब देखिए यहाँ पे नो टैक्स अकाउंट फाउंड, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, ठीक है ना? अब यहाँ पे रीजन अदर्स डाल दीजिए, और फिर यहाँ सीधे सेव कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे सेव जब हमने किया था, यस करना ही पड़ेगा। अच्छा, दिस वन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, सबसे अच्छा। अब कुछ नहीं पूछेगा, नॉट अप्लीकेबल करके आप लोग सेव कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ज़्यादा सही। हम लोग जीएसटी चार्ज ही नहीं करना। 79 रुपीज़ के ऊपर क्या जीएसटी चार्ज किया जाएगा? अगला है कंपनी पेड टीडीएस टू द गवर्नमेंट थ्रो चेक। तो टीडीएस हम लोग को 30/11 को हम लोग पे कर देना है। तो हम लोग जाएंगे किस पे? पेमेंट में ऐड करेंगे, और डेट क्या रखना है हमें? 30/11। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टैक्स पेड ऑन एक्सपेंसेस क्या है? कुछ तो है नहीं। यहाँ पे सीधे हम लोग क्या करेंगे? टीडीएस का पेमेंट करेंगे। तो हम लोग टीडीएस किस पे दे रहे हैं याद है? दो चीज़ें था, एक तो टीडीएस ऑन रेंट था। टीडीएस ऑन रेंट कहाँ गया? हाँ, रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग। नीचे बैलेंस दिख रहा है 22,000, 22,200। इसका पेमेंट करेंगे। और फिर टीडीएस था, और कोई टीडीएस था कि नहीं था? बस एक ही था, सॉरी। फिर सीधे क्या करेंगे? बैंक से पेमेंट कर दीजिए। HDFC बैंक। चेक नंबर दिया है? जी हाँ, चेक नंबर दिया है।
being TDS paid to गवर्नमेंट। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दे रहे हैं हम लोग, TDS ऑन रेंट था ना, बस यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करिए, ओके करिए। चालान नंबर यहाँ पे सब भरने के लिए कहेगा। क्वार्टर फर्स्ट है, हम लोग का नवंबर है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो ये थर्ड क्वार्टर हुआ। इंटरेस्ट कुछ नहीं है, 30/11 को पे कर रहे हैं। चेक नंबर, यही चेक नंबर है। जो डिटेल हो सकता है, अगर आपके समय है तो इसको फिल कर दीजिए, ठीक है ना। HDFC बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट, हो गया। कंप्लीट करने के बाद अपना बैलेंस शीट जरा देखिए, यहाँ से मिला लीजिएगा आप लोग। ये बैलेंस शीट है 144157.40। दूसरा नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जरूर चेक कर लीजिए। ओके, दिस वन इज ग्रॉस प्रॉफिट 380, नेट प्रॉफिट 125,4959। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर। आई थिंक ये इजी है, आसान है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, है ना। सो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।